अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अक्लमंदी और दानिशमंदी ये होती है, बल्कि जहानत भी यही होती है और हिकमत भी यही होती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उनमें जहाँ ख़तरे हैं, ख़दशे हैं या थ्रेट्स हैं, उनसे इंसान कैसे बचे। ये मेरे पास 24 मार्च संडे की रोज़मर्रा जंग है और अंदर वाले सफ़े पे खबर है, 2 कॉलमी खबर है। सिर्फ 3 दिन में 28 औरतों पर तशद्दुद, 4 से ज़्यादती, ससुरालियों ने भी तशद्दुद किया। मुलज़मों को जब जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे। कोई मुलज़म गिरफ़्तार नहीं होता और जो मुलज़म ये बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करने की जुर्रत रखते हैं कि चंद रोज़ पहले दुल्हन को ब्याह के लाएं 400-450 लोगों की मौजूदगी में, और वो ना रिश्ते का भरम रखें, ना उसका लिहाज करें, ना हया करें, तो अब सोचिए उन्हें किसी पुलिस से क्या लेना देना। दे हैव नथिंग टू डू विद द पुलिस। ये जो सोशल प्रेशर है आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा। ये जो बच्चियों के मसाइल हैं ये और ज़्यादा होंगे, और चाहे वो बच्चियाँ पढ़ी लिखी हों, खूबसूरत हों, अच्छे ख़ानदानों की हों, ये तकलीफ़ दह खबर है, पर इट्स इंक्रीज जो रेशो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिस खान कहती हैं कि सर मेरी 2 माह पहले मंगनी हुई है, मंगेतर मुझसे बात करता है मगर जब उसका जी चाहता है। वो कहता है कि अब ईद आ रही है और लड़की वाले ही तोहफे देते हैं और मेरी तरफ से कोई तवक्को ना रखना, घर का सामान सारा तुम लोग दोगे और हम तो सादगी से करेंगे। मेरे बच्चे, अगर तो आपने ज़िंदगी को एक जहन्नुम में डाल के नमूना देखना है तो ये अभी से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल फ्रैंकली बताइए, इसमें कोई लिहाज मत कीजिएगा कि तोहफ़ा लड़के वाले देते हैं तो जवाबन लड़की वाले तोहफ़ा दे के जाते हैं। हम यानी लड़की वाले उनके मुलाजिम थोड़ी हैं ना, उन यानी ये ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी करने में जाके उन्होंने तोहफ़ा देना ताकि वो जो सरकार है वो राज़ी रहें। नो वे। जो सामान देना है या नहीं देना, लड़की के घर वालों की मर्ज़ी, खुशी, आमादगी, आसानी। जिस रिश्ते में मजबूरी होगी वो रिश्ता सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे चलेगा। सो इस लड़के के बारे में और इसके घर वालों के बारे में अभी से इस ईद पे ये अच्छा मौका है, तो आपकी तरफ से तोहफ़ा बिल्कुल मैसेज दीजिए क्लियर कट कि लड़के वाले, ज़ाहिर है ये कहते हैं ना हम बड़े होते हैं, तो पहले इनकी तरफ से तोहफ़ा आएगा, एक सूट और एक जूता या उससे ज़्यादा, ये इट डिपेंड्स। और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में क्या रवाज है कि लड़के वाले, इससे पहले चूँकि पहली शादी तो नहीं है ना, इससे पहले शादियाँ होती रही हैं और वो क्या तोहफे दे के जाते रहे। ओके। मिस बीला कहती हैं कि सर मेरी शादी एक शादीशुदा मर्द से हुई है, उसके 5 बच्चे हैं और वो मुझको हर वक्त पुरानी बीवी की बातें बोलते रहते। वो कहते हैं कि मुझसे कोई तवक्को ना रखना, मैं तुम्हें सिर्फ बच्चों की खिदमत के लिए लाया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं क्या करूँ। बेटा ये तो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था। यानी मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बार बार ये कहता होता हूँ कि दूसरी शादी एक अंधा कुआं उसको ना बनाए, एक अंधी ज़िंदगी मत बनाए। इवन अगर अगले बंदे की बीवी मर गई हुई है, उसके 1-2 बच्चे हैं, तो मत उससे ब्याह कीजिए, उसे किसी ऐसी खातून से ब्याह करने दीजिए। अब आप तवक्को करते हैं कि आपसे लाड किया जाए, आप तवक्को करते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए, पर वो तो क्लियर कट आपको एक आया के तौर पे लेके गया है। क्योंकि आया महंगी पड़ती है और आया के साथ आप ठीक से डील नहीं कर पाते तो निकाह कर लिया। निकाह में पर्दा रहेगा और निकाह में एक सोशल प्रेशर नहीं उस तरह का होगा, कोई इशू नहीं बनेगा। पर आप अगर उससे ये तवक्को करें कि आपसे वो नॉर्मल बीवी के तौर पे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन
आपको मिलते रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। अच्छा जी, आज का जो असल जो इशू बहुत तकलीफ़देह है जिसको हमारी टीम ने मुंतखब किया, वो सिमरन का है। वो कहती हैं कि शादी की बहुत तैयारियां हमने की, बहुत उम्दा शादी हुई, शादी वाला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, पर शादी की रात मेरे लिए एक अज़ाब बन गई। और अज़ाब यूँ बनी कि शौहर ने कहा मैं थका हुआ हूँ और वो आके सो गया, तो मैं बैठी इंतज़ार करती रही। फिर मैंने कपड़े बदले, मैंने भी सोने की कोशिश की, पर मैं नहीं सो पाई। और शौहर मेरे साथ लेटा हुआ बुड़बुड़ाता रहा किसी और लड़की का नाम। और मैंने उसको घबरा के हिलाया और उससे कहा कि ये कौन लड़की है, किसका तुम नाम ले रहे हो? तो उसने मुझे मेरे शोल्डर से पकड़ के धक्का दे के कमरे से बाहर निकाल दिया। और जुमला ये था कि तुमने पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा ये सवाल किया है, आइंदा कभी सवाल नहीं करोगी। तो बाकी रात मैं सुबह तक कमरे के बाहर बैठी रही। सुबह मैंने अपने घर वालों को बुला लिया। अब मैं वापस आ गई हूँ, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? खातिन हज़रात, ये सवाल आपसे भी है, क्या वापस जाना चाहिए? लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है कि क्या इतनी पहली रात ही आपको, अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है, वास्ता नहीं है आपका, ना दोस्ती है, ना कि रिलेशनिंग बनी है, अभी तो सिर्फ कागज़ का एक ताल्लुक़ है, और आप जाते ही बन जाते हो पुलिस ऑफिसर और इस तरह की बात करोगे, ज़ाहिर उसमें टोन तो लड़की की अच्छी नहीं रहती। इस टोन के बाद, इस सवाल जवाब के बाद रिश्ते का चलना मुमकिन नहीं रहता। यानी जो बात मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि बेटा जब रिश्ता चलाना है तो फिर भरम ना तोड़ा करें, फिर लिहाज की जो पगडंडी है उसको अबूर मत करें। आपको चीज़ को इल्म हो, 110 का इल्म हो, अगर तो आप उसको ओवरलुक कर सकते तो रिश्ता चल सकता है। पर अगर आपने जाते ही फिर यही सवाल करना है वो कौन थी, उस रोज़ क्यों याद आई, तो आप सोचिए कि उसकी ज़िंदगी में कोई था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। मुमकिन है स्टिल हो, मुमकिन है आइंदा भी रहे। सो इस तरह के मामले में एक सवाल से ज़िंदगी का मसला हल नहीं होगा। यू नीड आ रेगुलर काउंसलिंग सेशन। फिर हम उसको चीज़ों को देखकर, ख़ुद आपके हालात देखकर कोई फ़ैसला किया जा सकता है कि आपको आना चाहिए, जाना चाहिए या दूर रहना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।